सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पीकेआर ट्रेडिंग चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सीखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सही से यूज करना नहीं आता है और इसी वजह से ये लोग जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं तो ये लोग लॉस कर बैठते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्रो ट्रेडर्स कैसे यूज करते हैं। तो गाइस वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। और आप चाहें तो इसे एक कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप जब चाहें इसे रिवाइज कर सकें। और गाइस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट भी रखा हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके आप गैप अप या फिर गैप डाउन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए गाइस आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक देखना है और आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस आज की इस वीडियो का हमारा लाइक टारगेट है 500 लाइक। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टारगेट को जरूर कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लीजिए। आइए पहले जान लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है। गाइस फिबोनाची एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कुछ रेशियोज को फाउंड किया था कि जब हम मैथमेटिक्स में किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसे हम रेशियो कहते हैं। इसी तरह ये एक सीरीज खोजे थे, तो उस सीरीज के नंबर को जब हम एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जो हमारा रेशियो निकल कर आता है उसे हम फिबोनाची नंबर या फिर फिबोनाची लेवल कहते हैं। गाइस इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फिबोनाची के गोल्डन नंबर्स को याद रखना है। फिबोनाची में जो हमारे गोल्डन नंबर्स होते हैं यानी कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो है 0.236, 0.38, 0.50 एंड 0.618। गाइस फिबोनाची में वैसे तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन जो ये 4 लेवल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें हम गोल्डन लेवल भी कहते हैं। इन चारों लेवल्स को गोल्डन लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब लियोनार्डो बोनाची ने इन नंबर्स को खोजा था तो ये नंबर नेचर में लगभग हर एक जगहों पर यूज हो रहे थे, चाहे वो कोई प्लांट हो या फिर कोई जंप हो या फिर कोई भी चीज हो। ये फिबोनाची नंबर लगभग हर एक जगहों पर अप्लाई हो रहे थे। इन चारों नंबर्स का यूज लगभग नेचर में हर एक जगहों पर देखने को मिल रहा था, तभी से इसे बहुत सी जगहों पर यूज किया जाने लगा और धीरे धीरे करके कुछ ट्रेडिंग एक्सपर्ट जो थे वो इसे ट्रेडिंग में अप्लाई किए। और जब ये फिबोनाची नंबर्स को ट्रेडिंग में अप्लाई किया गया तो ये फिबोनाची नंबर ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, तभी से इसे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा और ट्रेडिंग में ये एक टूल के रूप में ऐड कर दिया गया। अब आइए जानते हैं कि फिबोनाची कितने टाइप्स के होते हैं। गाइस ट्रेडिंग में फिबोनाची 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड सेकंड है फिबोनाची एक्सटेंशन। गाइस जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है इसका यूज हम तब करते हैं जब मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव किया हुआ होता है, चाहे वो डायरेक्शन अप ट्रेंड का हो या फिर डाउन ट्रेंड का, और उसके बाद जब मार्केट एक पॉइंट से पुल बैक दे रहा होता है तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ये पता करने के लिए यूज करते हैं कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस दे सकता है, यानी कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस देकर अपने ट्रेंड को दोबारा से कंटिन्यू कर सकता है और आप कहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। ये सब पता करने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं। और गाइस जो फिबोनाची एक्सटेंशन होता है इसे हम तब यूज करते हैं जब आप मान लीजिए कहीं पर एंट्री बना लिए होते हैं और आपको पता करना है कि आप कहां पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि आप कहां पर अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ये पता करने के लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझेंगे। अगर आपको फिबोनाची एक्सटेंशन पर फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि एक्सपीरियंस ट्रेडर फिबोनाची एक्सटेंशन को कैसे यूज करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आप लोगों का इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा तो मैं जल्द ही फिबोनाची एक्सटेंशन पर फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम जानेंगे कि फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करके हम ट्रेड से एग्जिट कैसे हो सकते हैं, यानी कि फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करके आप अपने प्रॉफिट को सही समय पर कैसे बुक कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको फिबोनाची एक्सटेंशन पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस जरूर लिख दीजिए। गाइस इस वीडियो में हम फिबोनाची एक्सटेंशन को इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि अगर मैं आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन को एक साथ ही समझा दूंगा तो वीडियो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन पर वीडियो बना दूंगा। अब आइए जानते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कैसे करना है और आपको इसमें सेटिंग क्या क्या रखनी है। गाइस जब आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि अब अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने के लिए आपको देखना होता है अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है तो आपको उसके लो पॉइंट से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना होता है, यानी कि जहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ है आपको उस लो पॉइंट से जहाँ पर मार्केट एक रिट्रेस दे आपको वहाँ तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना होता है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है तो आपको उसके हाई पॉइंट से ड्रॉ करना होता है, यानी कि जहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हुआ है आपको उस हाई पॉइंट से जहाँ पर मार्केट एक रिट्रेस दे आपको उस लो पॉइंट तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना होता है। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट आया है और इस पॉइंट से रिवर्स होकर मार्केट अप साइड जाने लगा है और उसके बाद मार्केट इस पॉइंट तक गया है और इस पॉइंट से मार्केट एक रिट्रेस देने लगा है।
अब आपको इस लो वाले पॉइंट से, यानी कि मार्केट जहाँ से अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ है, आपको यहाँ से और जहाँ पर मार्केट रिट्रेस दे रहा है, आपको यहाँ तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है। आइए ड्रॉ करते हैं। गाइस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली इस वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको फिब रिट्रेसमेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और जहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये वाला लो पॉइंट, यहाँ से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, जहाँ पर मार्केट रिट्रेस दे रहा है यहाँ तक। अब आप देख सकते हैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारा ड्रॉ हो गया है और ये देखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लेवल्स दिखेंगे, लेकिन ये सभी लेवल्स हमारे काम के नहीं हैं। आइए अब जानते हैं कि फिबोनाची में आपको सेटिंग क्या क्या करनी है। इसके लिए सिंपली आपको इस फिबोनाची वाली ग्राफ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर जाना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे टिक लगे हुए ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पर 0 वाले टिक को नहीं हटाना है, 0.38 को नहीं हटाना है, 0.618 को नहीं हटाना है और यहाँ पर जो 1 दिख रहा है आपको इसको नहीं हटाना है। और इस वाली लाइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 0.236 दिख रहा है आपको इसको नहीं हटाना है और यहाँ पर जो 0.50 दिख रहा है यानी कि 0.5 आपको इस लेवल को नहीं हटाना है। इसके अलावा आपको सबको अनटिक कर देना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये सभी हमारे काम के नहीं हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 0 लेवल दिख रहा है, 0.38 लेवल दिख रहा है, 0.618 लेवल दिख रहा है और 1% वाला लेवल दिख रहा है और इस लाइन में हमारा 0.236 वाला लेवल दिख रहा है और 0.5 यानी कि 0.50% वाला लेवल दिख रहा है। अब आपको ओके कर देना है, आपको इसमें अब कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। जब आप इसे ओके कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखने लगेगा। अब आपके सामने वो चारों गोल्डन लेवल्स दिख रहे हैं जो मैंने आपको भी बताया था। अब आइए इन चारों लेवल्स को समझ लेते हैं। गाइस जब मार्केट इस 0.236% वाले लेवल पर आता है और यहाँ से रिवर्स होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में यहाँ पर सुपर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा है, यानी कि मार्केट में जो बुलिश पावर है वो सुपर स्ट्रॉन्ग है। और जब मार्केट इस 0.236% वाले लेवल को ब्रेक कर देता है और यहाँ पर 0.38 पर आता है और यहाँ पर 0.38% वाले लेवल पर आता है और यहाँ से रिवर्स होता है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होता है, यानी कि मार्केट में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। और उसके बाद गाइस अगर मार्केट यहाँ पर इस 0.38% वाले लेवल को ब्रेक कर देता है डाउन साइड और यहाँ पर 0.50% पर आता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में है, यानी कि यहाँ पर जो बुलिश ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। और उसके बाद गाइस अगर मार्केट यहाँ पर 0.50% वाले लेवल को भी ब्रेक करके डाउन साइड आ जाता है, यानी कि 0.618 लेवल पर आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अप ट्रेंड जो है यानी कि बुलिश ट्रेंड जो है वो वीक हो चुका है और अब मार्केट के यहाँ से रिवर्स होने के चांस बहुत कम है। और उसके बाद गाइस अगर मार्केट यहाँ पर 0.618 लेवल को भी डाउन साइड ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ पर अब डाउन साइड रिवर्स हो गया है, यानी कि मार्केट में अब यहाँ पर बियरिश ट्रेंड चलने लगा है। मार्केट अब यहाँ से लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डाउन ट्रेंड मार्केट में कैसे ड्रॉ करना है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गया है और मार्केट इस वाले पॉइंट से रिवर्स होकर डाउन साइड आने लगा है और मार्केट इस वाले पॉइंट तक आया है और मार्केट यहाँ से एक पुल बैक देने लगा है, यानी कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेस देने लगा है। अब आपको यहाँ पर देखना है जहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये वाला पॉइंट, और जहाँ पे मार्केट एक रिट्रेस दे रहा है ये वाला पॉइंट, आपको इस हाई पॉइंट से इस लो पॉइंट तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है। आइए ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इस वाले सेक्शन में जाना है और आपको यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको इसको इसके हाई पॉइंट पर ले जाना है और यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है जहाँ पर मार्केट एक पुल बैक दे रहा है, यानी कि इस वाले लो पॉइंट तक। अब ये हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर ये जो 4 लेवल्स दिख रहे हैं ये लेवल्स हमारे वैसे ही काम करेंगे जैसे कि ये अप ट्रेंड मार्केट में करते हैं, यानी कि ये जो 0.236% वाला लेवल है इसका मतलब है कि यहाँ पर सुपर स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड चल रहा है और ये जो हमारा 0.38% वाला लेवल है इसका मतलब है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड चल रहा है और ये जो 0.50% वाला लेवल है इसका मतलब है कि यहाँ पर मार्केट में बियरिश ट्रेंड चल रहा है, यानी कि अगर मार्केट यहाँ पर इस 0.50% वाले लेवल पर जाता है तो वहाँ पर मार्केट के रिवर्स होने का चांस बहुत कम रहेगा। और उसके बाद जब मार्केट इस 0.50% वाले लेवल को ब्रेक करके 0.618 लेवल पर चला जाता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर बियरिश ट्रेंड वीक हो चुका है और मार्केट के यहाँ से बहुत कम चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर फिर से डाउन साइड जाए। और जब मार्केट इस 0.618% वाले लेवल को ब्रेक कर देता है अप साइड तो इसका मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड मार्केट यहाँ पर रिवर्स हो चुका है, यानी कि मार्केट में अब यहाँ पर अप ट्रेंड चलने लगा है। इस दौरान आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करना है। जब मार्केट इस 0.618 लेवल को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद मार्केट या तो रिवर्स हो जाता है या तो मार्केट वहाँ पर साइडवेज हो जाता है। तो जब भी मार्केट इस 0.618 लेवल को ब्रेक करता है तो आपको वहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। आइए अब जानते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपको ट्रेड कैसे करना है। गाइस इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना है जब भी मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा हो
जब मार्केट वहाँ पर एक रिट्रेस दे तो आपको वहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। उसके बाद आपको वहाँ पर एंट्री बनाने के लिए देखना है जब मार्केट उन चारों लेवल्स में से, यानी कि जो गोल्डन लेवल्स मैं आप लोगों को बताया हूँ, उन गोल्डन लेवल में से किसी भी एक लेवल पर आता है और वहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो आप वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। और गाइस आपको देखना है अगर वहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है, और अगर वहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है तो आपको वहाँ पर एंट्री बनाने के लिए देखना है जब कोई कैंडल बनती है, यानी कि जब कोई नेगेटिव कैंडल बनती है और उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और उस कैंडल की हाई या फिर लो को ब्रेक करे तो आप वहाँ पर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको वहाँ पर प्रीवियस कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पर एंट्री बनाना है, और अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको वहाँ पर प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन पर एंट्री बनाना है। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में गया हुआ है। मान लीजिएगा मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ है और मार्केट यहाँ से एक रिट्रेस दे रहा है, तो आपको इस वाले पॉइंट से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है जहाँ पर मार्केट रिट्रेस दे रहा है, यानी कि यहाँ तक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट एक रिट्रेस दिया है और यहाँ पर मार्केट लगभग 0.38% के आसपास आया है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट अपसाइड गया है, और देखिए मार्केट यहाँ से जब ऊपर गया है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट फिर से एक रिट्रेस दे रहा है, तो आपको यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को थोड़ा इंक्रीज कर देना है इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट जब रिट्रेस दिया है तो यहाँ पर मार्केट इस 0.38% लेवल पर आया है, और इस लेवल पर यहाँ पर देखिए एक राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जब राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है मार्केट में अप ट्रेंड पर तो वहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वहाँ से अपसाइड जाए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ से भी मार्केट अपसाइड जाने लगा है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर गया है और यहाँ से फिर से मार्केट एक रिट्रेस दे रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फिर से इंक्रीज कर देना है इस फिबोनाची लेवल को। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट फिर से एक रिट्रेस दिया है और मार्केट फिर से यहाँ पर 0.38 लेवल परसेंट पर आया है, और यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट 0.38% वाले लेवल पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने लगा है, और उसके बाद देखिए मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर गया है और मार्केट यहाँ से फिर से एक रिट्रेस दे रहा है, तो आपको यहाँ पर फिबोनाची को थोड़ा इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब मार्केट एक रिट्रेस दिया है तो यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है, तो यहाँ पर आपको कैसे ट्रेड करना है आइए इसे जान लेते हैं। गाइस आपको देखना है जब भी मार्केट रिट्रेस दे और उसके बाद मार्केट किसी एक लेवल पर आता है, यहाँ पर मार्केट 0.236% वाले लेवल पर आया है। गाइस इसके लिए आपको देखना है जब भी मार्केट एक रिट्रेस दे और वहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न न बने तो वहाँ पर आपको वेट करना है जब कोई नेगेटिव कैंडल बनती है और उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस नेगेटिव वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप वहाँ से एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर जो एक ग्रीन वाली कैंडल बनी हुई है ये निगेटिव कैंडल है, और एक कैंडल यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग बनी हुई है, और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है वो इस ग्रीन वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं की हुई है, तो आप यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। गाइस जरूरी नहीं है कि जब भी मार्केट रिट्रेस देता है तो मार्केट अपने गोल्डन लेवल पर ही आए, यानी कि मार्केट एग्जैक्ट अपने गोल्डन लेवल पर नहीं आता है, तो आपको इन चारों गोल्डन लेवल्स को जोन के हिसाब से ट्रेड करना है। यानी कि जब मार्केट रिट्रेस देता है तो मार्केट इन चारों गोल्डन लेवल में से थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, तो इसीलिए आपको इसे एक जोन की तरह ट्रेड करना है। अब यहाँ देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया है और मार्केट इस वाले पॉइंट से मार्केट फिर से एक रिट्रेस दे रहा है। आइए यहाँ पर इसे थोड़ा इंक्रीज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मार्केट जब रिट्रेस दिया है तो यहाँ पर मार्केट 0.236% वाले लेवल पर आया है, और यहाँ पर एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गया है। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब होता है गाइज कि जब भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है तो मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वहाँ से नीचे जाए, तो आपको यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट भी की हुई है और मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई है, तो आपको इस कंडीशन में यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, आपको यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं इन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, आप इस चैनल पर जाकर इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। आइए इसका डाउन ट्रेंड में भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हुआ है और मार्केट इस वाले पॉइंट से एक रिट्रेस दे रहा है। आइए यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं। आपको इस वाले पॉइंट तक जाना है और यहाँ इस वाले हाई से जहाँ पर मार्केट एक रिट्रेस दे रहा है यहाँ तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जब मार्केट एक रिट्रेस दिया है तो यहाँ पर मार्केट इस 0.5% वाले लेवल को ब्रेक किया है, यानी कि मार्केट यहाँ पर 0.50 और 0.618% वाले लेवल के जोन के बीच में है। जब मार्केट यहाँ पर रिट्रेस दिया है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जब हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मार्केट वहाँ से नीचे आता है,
तो यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गया है और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया है थोड़ा सा। उसके बाद मार्केट यहाँ इस वाले पॉइंट से फिर से एक रिट्रेस दे रहा है। अब आपको इसको थोड़ा इंक्रीज करना है फिबोनाची लेवल को कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मार्केट जब रिट्रेस दिया है तो मार्केट यहाँ पर 0.30% वाले लेवल के पास गया है और यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उस कैंडल के लो के नीचे से आपको एंट्री बनाना होता है। यानी कि अगर वहाँ पर कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और उस हैंगिंग मैन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग करती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए नेक्स्ट कैंडल जो बनी हुई है इस हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे क्लोजिंग की हुई है, आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया है और उसके बाद देखिए मार्केट इस वाले पॉइंट तक आया है और मार्केट यहाँ से फिर से एक रिट्रेस दिया है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा इसको इंक्रीज कर देना है फिबोनाची लेवल को कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जब मार्केट रिट्रेस दिया है तो मार्केट यहाँ पर 0.38% वाले लेवल पर गया है और यहाँ पर फिर से एक बियरी सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है, जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस रेड वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप वहाँ से पुट साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है और इस रेड वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग भी की हुई है, आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गया है और उसके बाद देखिए मार्केट इस पॉइंट से फिर से एक रिट्रेस दे रहा है। आइए फिबोनाची लेवल को फिर से यहाँ से इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट जब रिट्रेस दिया है तो मार्केट यहाँ पर जस्ट 0.38% वाले लेवल पर गया है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आपको इसके हाई या फिर लो के अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है। यानी कि अगर नेक्स्ट कैंडल बनती है और उस डोजी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करती है, हाई के ऊपर क्लोजिंग करती है, तो आपको वहाँ पर कॉल साइड एंट्री बनाना होता है। और अगर उस डोजी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग करती है तो आपको वहाँ पर पुट साइड एंट्री बनाना होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो बनी हुई है इस डोजी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग की हुई है, आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ गया है और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से जब नीचे आया है तो मार्केट इस वाले पॉइंट से फिर से एक रिट्रेस दिया है। आइए इसको फिर से थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं फिबोनाची लेवल को। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मार्केट इस 0.38% वाले लेवल पर गया है तो यहाँ पर एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। अब आपको पता ही होगा कि जब इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और उस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग करती है तो आपको वहाँ पर पुट साइड एंट्री बनाना होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है यानी कि ये बियरिश मारुबोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये इस इनसाइड बार कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग की हुई है, आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से डाउन साइड आने लगा है। गाइस जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपको इसे एक बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको इसे रियल चार्ट में यूज करना है। गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी न्यू वीडियो जाएँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और उसके बाद देखिए जब मार्केट यहाँ से डाउन साइड आया है तो मार्केट एक पॉइंट तक आया है और मार्केट यहाँ से फिर से एक रिट्रेस देने लगा है। आइए यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मार्केट रिट्रेस दिया है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ है और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर 0.618% वाले लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट इस 0.618% वाले लेवल को ब्रेक करता है तो आपको वहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, यानी कि वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पर भी मार्केट इस 0.618% वाले लेवल को ब्रेक कर दिया है, आपको यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है। और मार्केट देखिए यहाँ पर रिवर्स होकर थोड़ा सा ऊपर गया है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया है। गाइस फिबोनाची को आपको तब यूज नहीं करना है जब मार्केट साइडवेज हो या फिर मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो। अगर आप साइडवेज मार्केट में इसे यूज करेंगे तो वहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट वहाँ पर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। और गाइस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपको ट्रेड करने के लिए देखना है जब मार्केट एक रिट्रेस देता है और उस रिट्रेस पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है, आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप वहाँ पर सिर्फ फिबोनाची की बेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखिए, यानी कि अगर मार्केट रिट्रेस दे रहा है और वहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है तभी आपको वहाँ पर ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको वहाँ पर ट्रेड को इग्नोर करना है, आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। यानी कि अगर मार्केट रिट्रेस दे रहा है और वहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है तो आप वहाँ पर ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं, आप वहाँ पर ट्रेड ना करें। आइए अब जानते हैं कि गैप अप और गैप डाउन को आपको कैसे फिबोनाची की बेस पे ट्रेड करना है। गाइस इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना है जो कैंडल प्रीवियस डे की लास्ट वाली बनी हुई है, यानी कि जो लास्ट कैंडल बनी हुई है, और जो नेक्स्ट डे न्यू कैंडल बनती है यानी कि फर्स्ट वाली कैंडल जो बनती है उस कैंडल के हाई तक आपको फिबोनाची को ड्रॉ करना है। आइए ड्रॉ करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी लास्ट कैंडल बनी हुई है, यानी कि प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल बनी हुई है और इसका क्लोजिंग यहाँ पर है। तो आपको यहाँ से फिबोनाची को ड्रॉ करना है जो ये वाली फर्स्ट कैंडल बनी हुई है इस कैंडल के हाई तक, कुछ इस तरीके से। अब आपको फिबोनाची को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखना है ये जो 4 गोल्डन लेवल्स हैं, जब मार्केट इन चारों गोल्डन लेवल्स में किसी भी एक लेवल पर आता है और वहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तब आप वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है
तो आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। और गाइस आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि जब मार्केट यहाँ पर इस 0.618 लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो आपको यहाँ पर कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी को फंड नहीं करना है। यानी कि अब मार्केट की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, अब मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाए या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाए। तो यहाँ पर गाइस जब हम फिबोनाची को ड्रॉ किए हुए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट एक रिट्रेस दिया है और यहाँ पर मार्केट 0.236% वाले लेवल पर आया है और यहाँ पर एक बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मार्केट वहाँ से अपसाइड जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है इस बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग की हुई है, आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया है। आइए गाइस इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई है। आपको यहाँ से एक फिबोनाची को ड्रॉ करना है जो फर्स्ट वाली कैंडल बनी हुई है उस कैंडल के हाई तक, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट इन चारों गोल्डन लेवल में से किसी भी एक लेवल पर आता है और वहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तब आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता है तो आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट इन चारों गोल्डन लेवल पर कंसोलिडेट किया हुआ है और यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड को इग्नोर करना है, आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर ये जो रेड वाली कैंडल बनी हुई है, यानी कि ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल बनी हुई है, ये रेड कैंडल यहाँ पर 0.618 लेवल को ब्रेक डाउन कर दी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 0.618 लेवल को ब्रेक डाउन करती है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई है। तो जब मार्केट में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है आपको, यानी कि जब कोई कैंडल इस 0.618 लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है तो आप वहाँ पर अपोजिट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया है। सो गाइस ये थी हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके जरूर पूछें। और गाइस अगर आपको फिबोनाची एक्सटेंशन पर भी वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस लिख दीजिए। मैं जल्द ही फिबोनाची एक्सटेंशन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर भी काफ़ी सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।